आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। आज हम जानेंगे हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ। हिमालय पर्वत भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर है जो कि भारत की उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। अनेक बारहमासी नदियाँ, दर्रे और घाटियाँ भी हिमालय पर्वत में पाई जाती हैं। भूगर्भीय दृष्टि से यह एक युवा पर्वत है और बनावट की दृष्टि से देखें तो यह एक वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर में फैली हुई हैं और एक अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी हिमालय में स्थित है। हिमालय पर्वत 7 देशों में फैला हुआ है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हिमालय पर्वत कैसे बना, इसकी बनावट वलित कैसे हुई, यह एक युवा पर्वत कैसे है, इन सभी के बारे में हम जानें। हिमालय पर्वत के निर्माण को जानने के लिए हमें 2 सिद्धांतों के बारे में जानना होगा। पहला सिद्धांत है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। पहले जानते हैं वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो अल्फ्रेड वैगनर, जो कि मूलतः एक मौसम विज्ञानवेत्ता तथा भूभौतिकविद थे, उनके अनुसार लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व यानी अंतिम कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे। इस बड़े स्थलखंड का नाम दिया पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया। पैंजिया के मध्य में एक उथला सागर था जिसका नाम था टैथिज सागर। उथला सागर क्या होता है? जिसकी गहराई बहुत कम होती है, उसे हम उथला कहेंगे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया का विभाजन हो गया और यह 2 बड़े भूखंडों में बट गया। उत्तरी भाग को लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिणी भाग जिसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। समय के साथ ये दोनों स्थलखंड भी और छोटे टुकड़ों में बट गए। लॉरेंसिया उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया महाद्वीप में बट गया। यूरेशिया महाद्वीप यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप को जब हम इकट्ठी बात करते हैं इसकी, तो इसको यूरेशिया कहा जाता है। इसी प्रकार से गोंडवाना लैंड, जो कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, भारत और एंटार्कटिक में बट गया। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय भाग सियाल से बने होते हैं जो कि साइमा पर तैर रहे हैं। सियाल और साइमा पृथ्वी के अंदर भूपृष्ठ के नीचे पाई जाने वाली परतें हैं। वैगनर के सिद्धांत के अनुसार भारत पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर यूरेशिया महाद्वीप में जा मिला। यह था वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और थ्योरी जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाती है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत प्रोफेसर मॉर्गन ने 1967 यानी 1967 में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार स्थल मंडल जिसके ऊपर हम रहते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित निचली मेंटल परत पर, जो कि अत्यधिक गर्मी के कारण पिघली हुई अवस्था में है, उस पर तैर रहा है। इसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। यह 100 से 200 किलोमीटर मोटा है जिसमें से तप्त और तरल मैग्मा की संवहनीय धाराएं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर चलती रहती हैं। सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड जिस पर हम निवास करते हैं यह ऊपर से एक दिखाई देता है, परंतु अंदर से यह कई टुकड़ों में बटा हुआ है। इन दृढ़ खंडों को नाम दिया गया प्लेट। पृथ्वी पर 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें पाई जाती हैं जो कि तप्त मैग्मा पर तैरती रहती हैं। जब 2 प्लेटें गति करती हैं तो उनकी गति 3 प्रकार से हो सकती है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अपसारी प्लेटें कहलाती हैं। जब एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो रूपांतरित प्लेटें कहलाती हैं और जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो अभिसारी प्लेटें कहलाती हैं।
और जब ये प्लेट आमने सामने टकराती हैं तो भारी प्लेट जमीन के नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट ऊपर आ जाती है। यह किस कारण से होता है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण। यही प्रक्रिया हिमालय के निर्माण का भी कारण बनती है। जब गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो वहां स्थित टैथिस सागर का नरम तलछट क्या होता है? जो मिट्टी टैथिस सागर में नदियों ने जमा कर रखी थी उसे तलछट कहेंगे। तो उसमें वलन पड़ गए और वलन पड़ने के कारण वह ऊपर उठने लगी और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया 5 करोड़ वर्ष पूर्व यानी टर्सरी युग में घटित होनी आरंभ हुई थी। पृथ्वी पर प्लेटों की यह सबसे बड़ी टक्कर है जिसके कारण दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी हिमालय पर्वत और तिब्बत का पठार का निर्माण हुआ। जब दो प्लेटें टकराती हैं तो वह प्रक्रिया जो है बहुत ही मंद गति से होती है, बहुत ही धीमी गति से होती है। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से प्लेटें सरकती हैं। इसलिए भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण एक साथ हिमालय पर्वत का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि इसकी प्रमुख जो 3 श्रृंखलाएं हैं वो अलग अलग युग में अलग अलग समय में बनी हैं। सबसे पहले प्रथम उत्थान 650 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद 450 लाख वर्ष पूर्व मध्य हिमालय का उत्थान हुआ और उसके बाद निर्माण हुआ तीसरी श्रृंखला यानी शिवालिक श्रृंखला का। आज भी भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबमर्ज हो रही है। इसके कारण हिमालय पर्वत में भूकंप आते हैं, यानी यह जो स्थान है वह स्थिर नहीं है और इसी कारण इसमें भूकंप भी आते हैं। प्रमाण मिलते हैं कि वर्तमान समय में भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसका कारण है भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे सरकना। तो यह थी पूरी जानकारी हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में। ज्योग्राफी की इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।